कुछ ऐसी थी मेरी इंस्पिरेशन हेल्दी लड्डू बनाने के लिए, बट लड्डू तो मेरे बने नहीं। क्या बने दिखाती हूँ। और इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। वेलकम टू इंटरनेट रेसिपी फेल्ड हेल्दी लड्डू एडिशन। तो इसके लिए मैंने बर्बाद किए हैं इतनी सारे मखाने, उसे भी जला दिए थे मैंने। एक्चुअली इनको रोस्ट करना था, बट रेसिपी कौन फॉलो करता है? मैं तो नहीं करती, कभी नहीं। इसे आप मेरी ढीठनेस भी कह सकते हो, बट वॉट एवर, आई लाइक टू फॉलो माई हार्ट, एंड इन दिस केस my heart and my mind both had left me, but my husband was very supportive. You can see him working very hard in this. तो इस तरीके से हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ग्राइंड करना है। अच्छा, पहले इंग्रेडिएंट तो आपको पता चल ही गया रहेगा, वो था मखाना जो रोस्टेड था, जला हुआ नहीं। ठीक है, विल इग्नोर दैट पार्ट। सेकंड है ये पोहा। अब ये पोहे को भी मैंने अच्छे से जलाया नहीं है, बट रोस्ट करना था। इसी के साथ साथ अगर आप वो काला काला हिस्सा कुछ देख रहे हैं, तो वो ओट्स है जो मुझसे वापस जल गए थे। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एक माँ को। बाय द वे, ये लड्डू मैं अपने बच्चे के लिए बना रही थी, हाँ, हु इज़ 19 months old, बट ही रिफ्यूज़ टू ईट इट। सो ये अब मैं ही खा रही हूँ। हेल्दी तो है, बट not very nice in taste, but then हेल्थ कभी टेस्ट के साथ आया है जो आज आने वाला था। ओके, आगे बढ़ते हुए बहुत फुर्ती से सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हम इस तरीके से अच्छे से रोस्ट करके ग्राइंड करेंगे। टेक्सचर देख रहे हो आप? ग्राइंडर का काम बहुत सुंदर तरीके से ग्राइंड कर रहा है ये ग्राइंडर। अब तक मुझे लगा था कि ये दम तोड़ देगा, बट नहीं, ये मेरा साथ निभा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसे ग्राइंड करेंगे। अच्छा, रेफरेंस के लिए मैंने ये ओट्स, रोल्ड ओट्स लिए हैं, तो अगर आपको भी ये डिज़ास्टर रेसिपी फॉलो करनी है तो at your own risk, but these are rolled oats and these are from New Elements, not sponsored, just letting you know. If you want to try these and if you want to know what oats we are using, so those are rolled oats. इसे भी हमने अच्छी तरीके से इस तरीके से पाउडर करना है और ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है। और मिक्स करके ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इसको आप अलग से रख दें। इसका क्या करना है बाद में, वो एक्चुअली मैं फिल्म करना भूल गई, तो यहीं पे बता देती हूँ। यू हैव टू रोस्ट दिस अगेन इन घी में वापस आपको इसको थोड़ा थोड़ा रोस्ट करना है। ठीक है, अब ये आता है वेट इंग्रेडिएंट्स। ये है छिले हुए आलमंड्स और अखरोट और आलमंड्स को हमने थोड़ा सा सोक किया है और फिर उसके स्किन निकाला है और फिर हमने ग्राइंड किया है। मेरे ग्राइंडर की अभी मैं तारीफ़ कर रही थी और देखो नज़र लगे गई उसको, नहीं हो रहा है वो ग्राइंड, वो पेस्ट हो गया एक टाइप का, बट वो पेस्ट ही बनेगा बिकॉज इट वॉज सोक्ड। सो या व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट, बट ठीक है। बड़े बड़े पीसेस साइड में निकालते हुए जो है अच्छे से ग्राइंड किया हुआ पेस्ट हम उसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर डालेंगे वो भी सोक्ड है, दोज आर डेट्स, फिग्स, ड्राई फिग्स और रेजिन्स। इन सब को हम ऐसे थोड़ा सा निचोड़ के ग्राइंडर में डालेंगे। अगर आपको इसका पानी चाहिए अगर ग्राइंड करते वक्त, तो आप इसे डाल सकते हैं। मुझे नहीं पता मेरा रेसिपी कहाँ गलत हो गया, so I am not going to encourage you to follow my recipe, but I am going to tell you, if you follow my recipe, it is going to end up in something lumpy, grainy and sand granules type thing. It will not end up in a laddu फॉर श्योर। हाँ, आप उसको यूज़ कर सकते हो एज अ पॉरेज या पानी, सॉरी नॉट पानी, बट दूध मिला के आप इसे पी सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। हेल्दी भी है ऑप्शन और अच्छा भी लगता है। इफ़ यू मिक्स इन अ लिटिल मोर बनानाज और सम मोर फ्रूट्स, इट डज टेस्ट very good. But you don't have to follow my recipe. Again, you can do what you want to do. I did what I wanted to do. So yeah, it turned out to be a little bad,
but still we can make do. So यहाँ पे हम लास्ट टू लास्ट मतलब वी आर द मिडिल क्लास पीपल, ओके, हम लोग एंड तक लाइक कोने कोने से हम अपना इंग्रेडिएंट निकाल के इसमें हम डाल रहे हैं, सो दैट नथिंग एट ऑल goes to waste. Everything is intact and it is used. Yeah, but all this mehnat for what? This sand granules. But nonetheless, lesson learned, and next time I think I'll be more rigid and more into the recipe so that I don't deviate from the recipe but make sure the recipe is good. So yeah, that is my failed phase, and I have no regrets because whatever, it is good, it is healthy, it is usable, and I am going to finish it. But yeah, for you, you should take care, okay? Next time, don't follow this recipe as a base, but do what you have to do, okay? I'll see you in my next. Till then, take care. Good